है, आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप चुप है, अगला नंबर आपका है। मुजफ्फरपुर वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये साजिशें जिस सड़क पे चलते हुए को मार देने वाली नहीं है। ये साजिशें तो इतनी बड़ी है कि एक झटके में आसाम में 19 लाख लोगों से ये कह दिया जाता है कि अब तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। एनआरसी लागू कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब तुम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो। हमसे और आपसे वतन परस्ती का सबूत मांगा जा रहा है, हमसे और आपसे हिंदुस्तानी होने की नागरिकता मांगी जा रही है। वो जो दिल्ली में बैठे हुए 2 लोग हैं, वो इस बात को मान चुके हैं, जो वो चाहेंगे वो फैसला करेंगे। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो कि भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। वो हमसे और आपसे कहते हैं ये नहीं गाओगे, ये गीत नहीं गाओगे तो वतन परस्त नहीं माने जाओगे। वो हमसे और आपसे कहते हैं वंदे मातरम नहीं गाओगे तो वतन परस्त नहीं माने जाओगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, साहब आप तो सिर्फ अपनी जबान से एक बार वंदे मातरम कहते हैं। इस देश का मुसलमान तो दिन भर में 5 वक्त अपनी पेशानी को इस सरजमीन पे रख के उस अल्लाह को याद करता है। उसे इस देश की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है, वो कैसे गद्दार हो सकता है? आपको उसके वतन परस्ती पे सबूत चाहिए, आपके उसके वतन परस्ती पे शक है? मोदी जी अपने सियासी रैलियों में खड़े होकर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनसे इस देश की जनता सवाल पूछती है। आप जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहते हैं, आप जामिया अलीगढ़ जैसे विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहते हैं, तो इस देश की जनता आपसे सवाल पूछती है, बताएं हम अपनी बेटी कैसे पढ़ाएं? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, उसमें अमित शाह जी ने कहा था कि ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग को करंट लगे। मैं उनकी ये बातों को सोचा और अपने हाथों से ये शेर लिखा हूँ। वो सोच रहे थे कि मैंने सबका भला कर डाला, उनकी भूल थी कि उनको वतन ने माफ कर डाला। वो सोच रहे थे मैंने सबका भला कर डाला, उनकी भूल थी कि उनको वतन ने माफ कर डाला। जो हाथ में झाड़ू उठाई थी दिखावे के लिए, उसी झाड़ू ने उन्हीं को दिल्ली में साफ कर डाला। मुजफ्फरपुर वालों, हिंदुस्तान में नए नए नमूने पैदा हो गए हैं। एक सुबह आँख खुलती है तो बिहार से गिरिराज सिंह कहते हैं पकड़ो टिकट और पाकिस्तान चले जाओ। अगली सुबह एक महाराष्ट्र से एक आवाज आती है, अगली सुबह हरियाणा से खट्टर सिंह कहते हैं नहीं नहीं पकड़ो टिकट और पाकिस्तान चले जाओ। अरे साहब उन्हें कोई बताओ, इस देश की बेटियां इस देश की माँ इसलिए तो सड़कों पर उतरी है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। उन्हें बताओ तुम बाई चांस हिंदुस्तानी हो, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी है, हमने चुना है इस मुल्क को, हमने अपने लहू से सींचा है इस मुल्क को। उन्हें बताओ हम तो माँ का आंचल छोड़ के 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए। हमको तोहफे में मेरठ मलियाना और गुजरात मिला, सब कुछ झेला है, लहू के बारिश में भी नहीं गए। नहीं साहब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इनकलाब की आमद पे बाहर निकले हैं, हम इनकलाब के इंतजार में बाहर निकले हैं। कोई जाएगा तो वो आप जाइएगा, हम समझाएंगे आपको, हम बताएंगे आपको। वो फटे हुए बच्चों के सरों को देखिए, वो पिछले 1.5 महीने से बैठी हुई दिल्ली में माँ और बहनों को देखिए। अगर उसके बाद भी आपको ये बात समझ नहीं आती तो इस देश की जनता बस आपसे इतना कहना चाहती है, थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम तो अब वाकई वतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम तो मुसाफिर हो, अब चमन छोड़ के जा सकते हो। मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। एक नवाज साहब का शेर है, लहर के खौफ से साहिल बैठ जाएगा, लहर के खौफ से साहिल बैठ जाएगा, बात ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। भले लोगों अगर तबर्रुक के तरह वोट बांटोगे तो याद रखना दिल्ली के फिर उस गद्दी पे कोई कातिल बैठ जाएगा।